टीटीपी के अटैक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। टीटीपी की वजह से काफी परेशानी पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही है और मेरा मीटर इस टाइम घुमा हुआ है। इसका जवाब कौन देगा? ये हमारी कितनी बड़ी नाकामी। फिर लोगों को क्यों तकलीफ है? पाकिस्तान को बड़ा हर्ट कर रहा है कि जो मुत्तकी है वो भारत कैसे चला गया। तालिबान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर की मुलाकात के बाद भारत ने काबुल में सिफारतखाना खोलने का ऐलान कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे मेन जो पॉइंट है, अफगानिस्तान के बुरी वजीर खारजा और भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने जो आपस में बात की। इंडिया अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहता है, एक 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के खिलाफ वेज करना चाहता है। भारत की तरफ रुजू ये तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ता है। वो मदद लेने के लिए वहां पे गए हैं, लेके आएंगे। और तालिबान की जब हुकूमत आती है अफगानिस्तान में, जनरल फैज हमीद जाते हैं, चाय पीते हैं और कहते हैं एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा है, जिसने दोनों देशों के संबंधों में गर्मजोशी की एक नई शुरुआत की है। मुत्ताकी की यात्रा के दौरान भारत ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवा सहयोग के तहत कई नई परियोजनाओं की घोषणा की। एक विशेष पहल के तहत भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार में दी। नई दिल्ली की इस घोषणा के बाद अफगानिस्तान में भारत की व्यापक रूप से प्रशंसा हो रही है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और आमिर खान मुत्ताकी की एक एम्बुलेंस के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है। अफगान इस तस्वीर को शेयर कर भारत को सच्चा दोस्त बता रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर और आमिर खान मुत्ताकी के बीच बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल मचा दी है। आइए इस वीडियो के जरिए इसे समझते हैं। अफगानिस्तान और भारत की बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा हो रही है। तालिबान की जब हुकूमत आती है अफगानिस्तान में, जनरल फैज हमीद जाते हैं, चाय पीते हैं और कहते हैं एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आपकी तरफ से ट्वीट हुआ था उस जमाने में कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अल्लाहू अकबर। और 3 साल गोइंग फॉरवर्ड अफगानिस्तान के वजीर खारजा इस वक्त भारत में मौजूद हैं और पाकिस्तान के हवाले से वहां जाके बयान दे रहे हैं। उन्होंने रुजू जो है उनके साथ किया, सिफारत खाने को अपग्रेड कर दिया गया। अब वहां पे जो है एम्बेसडर बैठेगा, उनके साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, उनके साथ जो एजुकेशन का शोबा है उसके अंदर तबादले चल रहे हैं। पाकिस्तान को बड़ा हर्ट कर रहा है कि जो मुत्तकी है वो भारत कैसे चला गया, और ये डे 1 से पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भी अफगानिस्तान से बात करे इस्लामाबाद के थ्रू करे, रावलपिंडी के थ्रू करे, वरना हम नहीं जाने देंगे तुम्हें, हम नहीं जाने देंगे। अफगान वजीर खारजा ये कह रहे हैं और भारत में बैठ के कह रहे हैं कि एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तान ने काबुल के अंदर में एयर स्ट्राइक किया है। अब देखो बेचारे अफगान के लोग, एक तो अफगानिस्तान फोर्स के पास जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनका खुद का एयर फोर्स नहीं है, तो ये इतने बुज़दिल है पाकिस्तानी फौज वाले कि ये अपने मिलिट्री से नहीं करते हैं। ये जहां पे नहीं है एयर डिफेंस सिस्टम, जिनका एयरफोर्स नहीं है, उनका मुकाबला करने पहुंचते हैं एयरफोर्स और कहते हैं कि देखिए जी खुले आसमान में हमने जो है हमारे शाहीनों ने ये कर दिया वो कर दिया। मोदी जी ने एक ऐसा जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक खड़ा कर दिया। मोदी जी ने नहीं किया, है तो प्लान अजीत डोभाल का। इतना ज्यादा बड़ा प्लान है कि आपने पूरे रीजन को हिला के रख दिया। हिलाया भी इतना है कि पाकिस्तान चूहों की तरह भाग रहा है। कल रात को उन्होंने अफगानिस्तान को अटैक भी कर दिया। क्यों? क्योंकि तालिबान का फॉरेन मंत्री भारत में लैंड किया है, पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, FM टू FM की मीटिंग हुई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया वॉच कर रही है ये हो क्यों रहा है। और मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा कि अजीत डोभाल ने क्या खेल खेला है। आप सोच के देखिए, लोग बोल रहे हैं कि हम ट्रेड करने वाले हैं, हम वहां पर नेगोशिएशंस करने वाले हैं, लेकिन व्हाट अबाउट ये बातचीत और ट्रेड की बात होगी ही नहीं। ना तो वो हमारे से गेहूं मांगने आया है, ना ही वो जिहादियों को वहां पे कंट्रोल करने आया है, कोई काम ही नहीं है, ना ही पाकिस्तान को कंट्रोल करना है। तालिबान कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाला। अब हो क्या रहा है, आप वो देख रहे हैं जो कि दुनिया में या भारत की हिस्ट्री में पहली बार एक ओपनिंग मूव है जियोपॉलिटिकल चेस गेम की, जो भारत ने कभी खेली ही नहीं। पाकिस्तान को मालूम है आप कौन सी गेम खेलने वाले हैं, तभी उन्होंने कल अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करी है अपने एयरक्राफ्ट को भेजकर।
एक मैसेज देने के लिए कि वी नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक लैंग्वेज होती है। यही डॉट्स हैं जो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है और कैसे ये ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यूएसए ने ये परमिशन दिया क्यों? ऐसी कौन सी उनकी मां मर रही थी अमेरिका ट्रंप की कि उसने तालिबान के टेररिस्ट को ट्रैवल करने की परमिशन दे दी? उसका रीजन है कि 8000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान से वॉशिंगटन को कुछ चाहिए अफगानिस्तान के साथ। उसको चाहिए बागराम एयरबेस, ये रहा। और अमेरिका का ये क्राउन ज्वेल होता था अफगानिस्तान के अंदर, फोर्ट्रेस, एक किला जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। जी हां दोस्तों, खास बात यह है कि जहां भारत अफगानिस्तान के लोगों को स्वास्थ्य उपकरण और सुविधाएं मुहैया करा रहा है, वहीं पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमलों के जरिए लोगों को मार रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तालिबान का समर्थन करने वाले एक अफगान यूजर ने लिखा, पाकिस्तान हमें मारता है जबकि भारत हमारी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया कराता है। मुझे बताओ, मैं ये फैसला तुम पर छोड़ता हूं, कौन सच्चा दोस्ती और वफादारी का हकदार है? अफगान यूजर ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और आमिर खान मुत्ताकी की एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें उनके पीछे एक एम्बुलेंस खड़ी है। भारतीय विदेश मंत्री ने यह तस्वीर अपने अकाउंट पर शेयर की थी। जयशंकर ने बताया कि उन्होंने अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी को 5 एम्बुलेंस सौंपी है। ये 20 एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा उपकरणों के एक बड़े उपहार का हिस्सा है जो अफगान लोगों के लिए भारत के दीर्घकालिक समर्थन को दर्शाता है। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए MRI मशीनें, CT स्कैन मशीनें और कैंसर की दवाएं भी मुहैया करा रहा है। भारत काबुल के बगरामी जिले में 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल, एक ऑन्कोलॉजी सेंटर और एक ट्रॉमा सेंटर भी बनाएगा। साथ ही पक्तिका और खोस्त प्रांतों में 5 प्रसूति स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनाएगा। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत अफगान छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जारी रखेगा। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के ख़िलाफ़ रहा है माजी के अंदर। लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक़ को इन्हेंस करें। और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफ़गान तालिबान कहते हैं जी पिछले 4 सालों से इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं और अफ़गानिस्तान जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है। इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं कि कहीं पे लश्कर तैयबा वगैरह जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है अफ़गानिस्तान में, या कोई जैश-ए मोहम्मद या इस तरह का जो नेटवर्क है, इसमें वो हमें कोई नुकसान पहुँचाएंगे। असल में अफ़गानिस्तान के अंदर 3-4 बड़े गिरोह हैं। एक ज़ाहिर बात है TTP है, इस्लामिक स्टेट है, अल-कायदा है, तालिबान इटसेल्फ है, लेकिन अब तो ज़ाहिर बात है उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है और ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक पार्टी है, एक आधी और पार्टी है जो वहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है हमें कि दैट इज़ व्हाट आई सी एट दिस मोमेंट। सो इंडिया कहता है जी हम अफ़गानिस्तान के करीब इसलिए हैं, ठीक है ना जी। अब अफ़गानिस्तान कहता है जी कि पाकिस्तान को वाक़ा बॉर्डर बंद नहीं करना चाहिए। भाई वाक़ा बॉर्डर पाकिस्तान क्या, इंडिया पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहिए। मैं अफ़गान तालिबान से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि वाक़ा बॉर्डर आप बंद ना करें, आप अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर रोज़ दहशतगर्द भेजते हैं और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करें। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफ़गानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करें, ठीक है जी, वो अड्डे तो बंद करें। तो वो अड्डे आपने बंद नहीं किए। सो मुझे ये लगता है कि दिस इज़ समथिंग दे आर मिसिंग एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। बट मुझे लगता है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के जो करीब आ रहा है और अगर आप इंडिया अफ़गानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें तो उसमें
इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, हम तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, हमने असिस्टेंस दी है, कंस्ट्रक्शन की है, हम इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसे सलमा डैम कहा जाता है हेरात के अंदर, वो हमने उसमें असिस्टेंस की थी, हमने इंडिया अफगानिस्तान की वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे पैसे लगाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकें इंडिया। याद रखें, the Indians India invested in all these projects ताकि इंडियंस अफगानिस्तान के अंदर इजीली मूव कर सकें, मैनूवर कर सकें और वो तमाम अपने जो इंटरेस्ट हैं वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। और जारी बात है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अफगानिस्तान की साइड है उसने जो इंडियन कंपनीज हैं उनको माइनिंग सेक्टर में वहाँ पे इनवाइट किया है कि जी आएँ, अगर चाइनीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडियंस भी आके इन्वेस्टमेंट कर लें। उसके ऊपर आमिर खान मुत्तकी साहब का रिएक्शन भी आ रहा है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो स्पोक्स पर्सन है अफगान गवर्नमेंट इमारत इस्लामी के, उनका भी रिएक्शन आ रहा है। और जो वहाँ की कम्युनिटी है, जो वहाँ के लोग हैं, गो के तालिबान हुकूमत से उनकी शायद हम ये कह सकते हैं कि नाराज़गियाँ भी हैं, कुछ वो चीज़ें भी ऐसी हैं जो वो पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी इस चीज़ को अलाम नहीं करते कि पाकिस्तान इस तरह की कोई कार्रवाई करे। आमिर खान मुत्तकी साहब हो, कैबिनेट के दूसरे लोग हों, वो यही कह रहे हैं कि भाई हम एक मुल्क है, इस तरह के हमले किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ये इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स होते हैं उसकी एक बड़ी वायलेशन है। ये बाकायदा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है काबुल से। अच्छा जी, एक तो ये है कि जी मतलब स्ट्राइक हुआ और कहा यह गया कि जी नूर वली मसूद मारा गया, पता नहीं मारा गया नहीं मारा गया। टीटीपी का शायद मैं कहूँगा कि अगर लास्ट 10 ईयर्स में से हम देख लें ऑलमोस्ट, तो उसमें से सबसे ख़तरनाक नूर वली मसूद रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो शायद इनसे पहले जो लोग चलाते थे टीटीपी को, वो गालिबन शायद इतना उसका इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल या बाकी चीज़ों का, मीडिया के साथ कांटेक्ट, मीडिया को अपनी चीज़ें भिजवाना, इसमें नूर वली मसूद का बड़ा रोल है। और बल्कि मैंने ये भी सुना है कि पंजाबी तालिबान के रुकन हैं जो इस पूरे मीडिया सेंटर को वो रन करते हैं। तो खैर अगर वो मारे गए हैं तो गालिबन पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर होगी, लेकिन क्या वाकई उनके जब भी लीडर मारे गए तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान तितर बितर हुई है या फिर बड़ी प्रेशर में आई है, उन्होंने अपनी कार्रवाइयां रोकी हैं? देखना होगा कि दोनों देशों के बीच संबंध कितनी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान भी इससे बेहद चिंतित है।